तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। रात गए आने वाले जल्जले ने लोगों को बचने का मौका ही न दिया। कमोबेश 1000 से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। दोनों ममालिक में मौत की मजमूई तादाद 4372 हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 इमदादी दस्ते तरकिया रवाना कर दिए गए। अस्करी क़यादत ने तरकिया में ज़ल्ज़ले से अमवात पर इज़हार ताज़ियत भी किया है। ISPR के मुताबिक इमदादी दस्ते पाक फ़िज़ाइया के खुसूसी तैयारे से रवाना हुए। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस तरकिया रवाना हुए। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। सेनेट के इजलास में मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके तुर्किया, शाम और लिबनान में जल्जले से जानी और माली नुकसान पर मुस्लिम ममालिक से इजहार एकजहती की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने पेश की, जिसके मतल में कहा गया कि वाने बाला जल्जले से होने वाले नुकसान पर तुर्किया के अवाम और क़यादत से इजहार हमदर्दी करता है। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया की भरपूर मदद व ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के 24 घंटों बाद हलाकतें और तबाही के मनासिर दिमाग को सुन कर रही हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया दिली दुख और सदमे का बाइस है। एकजहती और बर वक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही दौर के गुजरात डिवीजन के मंसूबों की तफसीलात मांगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी खजाने से गुजरात डिवीजन पर कितनी नवाजिशात हुई, निगरान हुकूमत ने रिपोर्ट तलब कर दी है। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुजरात डिवीजन के मंसूबों पर जायजा कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी कमेटी से 7 रोज में रिपोर्ट तलब की गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में होगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कुछ देर बाद पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की जाएगी। फौजी कब्रिस्तान में उनकी कब्र तैयार कर ली गई है। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें आइन के तहत तहरीर की। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुल्क बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। महीना हो गया लेकिन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। अदालत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन 48 घंटे में कराने का हुक्म दिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर कराची के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान है। मेयर कराची के नाम के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत शुरू कर दी है। मेयर कराची हैदराबाद के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत हर जिले की अलग अलग मीटिंग का सिलसिला आज से शुरू होगा। बल्दियाती काउंसिल्स में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और जिले में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंतखाब होना है। मुल्क के बलाई इलाकों में एक बार फिर तेज बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। तहद्दी निगाह बर्फ ही बर्फ, सड़कें बंद हो गई और लोग घरों तक महसूर। मरी, अस्तोर, नांगा पर्वत और गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी, जबकि लवारी टंडल के अतराफ में 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कश्मीर की हसीन वादियां भी बर्फ से ढक गई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दौर के गुजरात डिवीजन के मंसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी खजाने से गुजरात डिवीजन पर कितनी नवाजिशात हुई, निगरान हुकूमत ने रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुजरात डिवीजन के मंसूबों पर जायजा कमेटी तश्कील दे दी है। 3 रुकनी कमेटी से 7 रोज में रिपोर्ट तलब की गई है। ज़राए सिविल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कमेटी गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड्स का जायजा लेगी। कमेटी के अरकान गुजरात डिवीजन का दौरा भी करेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि कमेटी परवेज इलाही के गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड्स के इस्तेमाल का जायजा लेगी। आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दौर के गुजरात डिवीजन के मंसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी खजाने से गुजरात डिवीजन पर कितनी नवाजिशात हुई हैं, निगरान हुकूमत ने रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुजरात डिवीजन के मंसूबों पर जायजा कमेटी तश्कील दे दी है। 3 रुकनी कमेटी से 7 रोज में रिपोर्ट तलब की गई है। ज़राए सिविल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कमेटी गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड्स का जायजा लेगी। कमेटी के अरकान गुजरात डिवीजन का दौरा भी करेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि कमेटी परवेज इलाही के गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड्स के इस्तेमाल का जायजा लेगी। टर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी है। रात गए आने वाले जल्जले ने लोगों को बचने का मौका ही न दिया। कमोबेश 1000 से जायद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। दोनों ममालिक में अमवात की मजमूई तादाद 4372 हो गई है। अलमनाक जल्जले के बायस टर्किया में 2921 और शाम में 1451 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 15,800 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जल्जले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया, दरियार बक्कर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। जल्जले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लिबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तुर्क सदर ने मुल्क भर में 1 हफ्ते के सोग का ऐलान कर दिया है। तुर्किया में 1 हफ्ते तक परचम सरनगू रहेगा। तुर्किया में जल्जले के बाद मुल्क भर में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। तुर्क वजारत तालीम का कहना है कि मुल्क भर में तमाम स्कूल 13 फरवरी तक बंद रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 इमदादी दस्ते तर्किया रवाना कर दिए गए हैं। अस्करी क़यादत ने तर्किया में जल्जले से मौत पर इजहार ताज़ियत भी किया है। ISPR के मुताबिक इमदादी दस्ते पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे से रवाना हुए। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस तुर्किया रवाना हुए। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। ISPR का कहना है कि दस्ते पाकिस्तानी सफारतखाने के साथ करीबी राब्ता रखकर काम जारी रखेंगे। रिलीफ के कामों की तकमील तक दस्ते वहां मौजूद रहेंगे। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 इमदादी दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए हैं। अस्करी क़यादत ने तुर्किया में जल्जले से अमवात पर इजहार ताज़ियत भी किया है।
ISPR के मुताबिक इमदादी दस्ते पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे से रवाना हुए। आर्मी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस तुर्किया रवाना हुए हैं। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। ISPR का कहना है कि दस्ते पाकिस्तानी सफारतखाने के साथ करीबी राब्ता रखकर काम जारी रखेंगे। रिलीफ के कामों की तकमील तक दस्ते वहां पर मौजूद रहेंगे। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गई हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में होगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कुछ ही देर बाद पोलो ग्राउंड में मरीर कैंट कराची में अदा की जाएगी। फौजी कब्रिस्तान में उनकी कब्र तैयार कर ली गई है। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम करार दिया गया है। गुज़िश्ता शब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को लेकर खुसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंचा था। साबिक सदर के जस्ते खाकी के साथ उनकी अहलिया, बेटी और बेटा भी कराची पहुंचे हैं। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए थे। वो दुबई के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि नैब को सियासतदानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कीमत अवाम अदा करेंगे। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग में हूं, कहीं नहीं जा रहा। मियां साहब इलाज करा के आएंगे। उनका कहना है कि एहतसाब का सर्कस जारी है। इस वक्त नैब के एहतसाब की जरूरत है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है जिस पर वो 16 माह जेल में हैं। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने एहतसाब के 3 मशीर रखे थे, लेकिन कहते हैं कि मैं नहीं करता था, मुझसे जनरल बाजवा कराते थे। जनरल बाजवा कहते हैं कि मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल से लोग मिलते हैं तो वो रो रो कर कहते हैं कि मैं बड़ा मजबूर था। हुकूमत ब्लैकमेल करके ये काम कराती थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम ने कहा कि जब तक नैब को खत्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। उनका मजीद कहना है कि जावेद इकबाल ये बताएं कि इनसे किसने मुकदमा दर्ज करवाए। शाहिद खकान अब्बासी का यह भी कहना है कि 2 साल से जायद जिस अदालत में केस चल रहा था वहां जज ही तैनात नहीं था। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि यह मुमकिन नहीं कि पूरा साल इंतखाबात होते रहें। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। लाहौर के एहतसाब अदालत के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़ा है। मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। उनका कहना है कि आइन ने कायदेवान को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दिया है। इमरान खान तो असम्बली नहीं तोड़ सकते। असम्बलियों को मुद्दत से पहले बगैर वजह के तहलील किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को APC में शिरकत करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बुलाई गई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मौखर कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 9 फरवरी को आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सुबह इनकरा रवाना होंगे। वो सदर उर्दवान से ज़ल्ज़ले की तबाही, जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत करेंगे। तुर्किया के अवाम से भी यकजहती करेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम के दौरा तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मुअख्खर की जा रही है। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बुलाई गई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मुअख्खर कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 9 फरवरी को आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना थी।
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सुबह अनकरा रवाना होंगे। वो सदर उर्दवान से ज़ल्ज़ले की तबाही, जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत तुर्किया के अवाम से यकजहती करेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम के दौरा तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मुअख्खर की जा रही है। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के 24 घंटे बाद हलाकतें और तबाही के मनासिर दिमाग को सुन कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया दिली दुख और सदमे का बाइस है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि यकजहती और बर वक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में दोनों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी शरीक होंगे। चीफ सेक्रेटरीज और IG सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। दोनों सूबाई गवर्नर्स ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन को पोलिंग डे मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में दोनों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी शरीक होंगे। चीफ सेक्रेटरीज और IG सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। दोनों सूबाई गवर्नर्स ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन को पोलिंग डे मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। तोशाखाना केस में आज इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि तोशाखाना केस में आज इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तोशाखाना केस में आज इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया, क्योंकि आज कुछ देर चंद रोज से पहले ये बात सामने आ रही थी कि तोशाखाना केस में आज इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया गया है। आपको बताएं कि तोशाखाना केस जिसका फैसला आज सुनाया जाना था, इस सिलसिले में तोशाखाना केस में आज इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अभी कुछ देर के बाद तोशाखाना फैसला जो है इमरान खान के हवाले से उसको सुनाया जाना है। आपको बताएं कि तोशाखाना केस में आज इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर अवैस गर्देजी से। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको बताएं कि तोशाखाना केस में आज इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर अवैस, क्या तफसीलात है आपके पास? फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो थी वो मंजूर कर ली थी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और इमरान खान के वकला अली बुखारी और गौर अली खान पेश हुए। इमरान खान के वकील अली बुखारी और गौर अली खान ने तिब्बी बुनियादों पर इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो दायर की। जज के इस्तफसार पर वकील गौर अली खान ने बताया कि इमरान खान के जमानती मुचलके गुज़श्ता रोज जमा करवा दिए गए हैं। इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर जज ने इस्तफसार किया कि अगर ऐसे ही हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर होती रही तो फर्ज जुर्म कैसे आयद होगी। एक तारीख बता दें, इमरान खान साहब आखिर कब अदालत में आएंगे? तो इमरान खान के वकील अली बुखारी ने इतराज किया कि हमें मुसद्दका कापियां फराम नहीं की गई, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाकर कापियां फराम नहीं की जाती। जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने अदालत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मुसद्दका कापियां फराम की हैं।
अदालत ने तमाम सबूतों की तस्दीक शुदा कापियां अदालत और तहरीक इंसाफ को फराहम करने की हिदायत की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज ही कंप्लेंट और सबूतों की मुसद्दका कापियां जो है वो फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। अदालत को यहाँ पे ये भी बताया गया कि तोशाखाना केस में इमरान खान ने सीनियर वकील ख्वाजा हारिस की खिदमत हासिल की है। ख्वाजा हारिस में 4 वकला के वकालतनामे अदालत में जमा करवाए गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया कि इमरान खान अभी तक अदालत क्यों नहीं आए, तो हमने तो कंटेनर पर ही इमरान खान को नाचते हुए देखा है। जवाब में पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न दिए जाए जिससे लगे कि मुंशियों वाला काम किया जा रहा है, कानून की बात की जाए, ये ना हो कि हमें भी बोलना पड़े। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान के वकील अपने साथ, यहाँ पे मैं आपको बता चलूं कि नादेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है, जिस पर इमरान खान के वकला और इलेक्शन कमीशन के जो वकला है उनमें आपस में तलख कलामी भी देखने में आई। वकील ने अदालत को बताया कि 15 फरवरी को जज रक्षिंदा शाहीन की अदालत में इमरान खान की पेशी है, आप इसके बाद की तारीख दे दें। जिस पर जज ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान ने 15 फरवरी को जज रक्षिंदा शाहीन की अदालत में आना है, मुझे एक तारीख बता दें कि इमरान खान आखिर कब अदालत आएंगे। तो जवाब में वकील ने कहा कि इमरान खान की सेहत ने अगर इजाजत दी तो वो आएंगे। इस पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल तहरीक इंसाफ के वकला को तस्दीक शुदा कापियां फराहम नहीं की गई और वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उन पर फर्द जुल्म की अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी, जिसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ। उमर ऐसा आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर कराची के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान है। मेयर कराची के नाम के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत शुरू कर दी है। मेयर कराची हैदराबाद के लिए तजावीज़ से ज़ेर गौर हैं। फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत हर जिले की अलग अलग मीटिंग्स का सिलसिला आज से शुरू होगा। बल्दियाती काउंसिल्स में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और जिले में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंतखाब होना है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में विकीपीडिया की सर्विसेज को बहाल कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विकीपीडिया को बहाल करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म ने IT के वज़ीर अमीनुल हक की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी मामले पर 1 हफ्ते में वफाकी काबीना को सिफारिशात पेश करेगी। PTA ने 3 फरवरी को विकीपीडिया को पाकिस्तान में ब्लॉक किया था। विकीपीडिया को तौहीन अमेज मवाद न हटाने पर ब्लॉक किया गया था। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा है कि पहले भी इनके हथकंडे नाकाम हुए, इमरान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने अपनी सियासी जिंदगी में सिर्फ 1 दिन की जेल काटी है। इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है, इसमें नाकाम होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि APC में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। APC में किसी जमात के शामिल न होने से मामला रुक नहीं सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह कौमी मामला है, इस पर तमाम जमातों को मिलकर हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि APC में इत्तेफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। आपको एक बार फिर बताएं कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा है कि पहले भी इनके हथकंडे नाकाम हुए हैं, इमरान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने अपनी सियासी जिंदगी में सिर्फ 1 दिन की जेल काटी है, इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है, इसमें नाकाम होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि APC में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। APC में किसी जमात के शामिल न होने से मामला रुक नहीं सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह कौमी मामला है, इस पर तमाम जमातों को मिलकर हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि APC में इत्तेफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2406 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.58% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। DPO रिजवान उमर गोंदल कच्छ-बूंग के दौरे पर पहुंच गए। DPO रिजवान उमर गोंदल को ASP शाहजेब चाचड़ ने खुशामदीद कहा। ASP शाहजेब चाचड़ ने DPO रिजवान उमर गोंदल को कच्चा की मजमूई सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। DPO रिजवान उमर गोंदल ने पुलिस कैंप्स और अगले मोर्चों का तफसीली दौरा करते हालात का जायजा लिया। DPO रिजवान उमर गोंदल ने कहा कि पुलिस अपनी हिकमत अमली के तहत जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ आईनी हाथों से निपटेगी। पुलिस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। पुलिस अमन अमान के तसलसल को बरकरार रखते हुए कानून की बालादस्ती को हर सूरत कायम रखेगी। कच्चा में तैनात पुलिस फोर्स की वेलफेयर और जरूरियात का तरजीह बुनियादों पर ख्याल रखा जाएगा।
पुलिस अफसरान जवान भरपूर जज्बे के साथ पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी को जारी रखें। कच्चा में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल बरकरार रखते हुए इन्हें मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ ने दवालिया चेक पोस्ट पर एंटी हनी ट्रैप सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया और मजीद बेहतरी के लिए हिदायत भी दी। यह वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुखैया हजरात के ताउन और खालिसतन ज़कात खैरात के पैसों से चलने वाला इदारा ईदी सेंटर टंडवाला यार भी महंगाई की वजह से शदीद माली मुश्किलात का शिकार होकर रह गया है। इस वक्त टंडवाला यार ईदी सेंटर की क्या सूरत हाल है, टंडवाला यार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराइंग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी आरिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ईदी सेंटर टंडवाला यार के बाहर, जहाँ इस महंगाई के दौर में जो है लावारिस लाशों को दफनाना और लावारिस बच्चों को अपना तहफ़्फ़ुज़ देना ईदी के कामों में होता है। तो हम आइए मालूम करते हैं कि ये इस मुश्किल महंगाई के दौर में ये कैसे ये इदारा चला रहे हैं, कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। इस वक्त ईदी सेंटर टंडवाला यार के इंचार्ज इशफाक अहमद कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे मालूम करते हैं कि ये कैसे इस इदारे को मैनेज कर रहे हैं इस वक्त इन मुश्किल सूरत हाल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आप साफ़ी भाइयों का जिन्होंने दर्द दिल महसूस किया। तो बतौर वॉलंटियर इंचार्ज मैं इसको संभाल रहा हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ हमारे को बहुत मुश्किलात हैं लावारिश लाशों की तदफीन के सिलसिले में, गरीब गुरबा की मदद करने के सिलसिले में, और जो ऐसे गरीब मरीज़ हैं जिनको एम्बुलेंस चाहिए होती है इमरजेंसी में, उनको हम सर्विस तो मुहैया कर रहे हैं कसम परसी की हालत में, लेकिन ये कि हमारे को माली मुश्किलात हैं। तो मैं टंडवाला यार के मुखैर हजरात तमाम से अपील करूँगा कि वो अगर आ नहीं सकते हैं तो एमसीबी टंडवाला यार मार्केट ब्रांच में डोनेशन जमा कराएं, ताकि गरीबों की मदद जो है ना हम सहूलत फराहम कर सकें और लोगों की जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद फराहम कर सकें। जो है कसम पुरसी की हालात में जो भी हमसे हो सकता है हम आवाम की जो है गरीब आवाम की खिदमत करने में मसरूफ़ है। तो इनके मुखैर हज़रात टंडवाला यार के मुखैर हज़रात से इनकी दरख्वास्त है कि जो है ईदी सेंटर की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये खसूसन जो है चंदे और अवामी फलाई जो है अपना पैसों से ज़कात खैरात। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 8 मुलजिमान गिरफ्तार, सैकड़ों पतंगे और डोरे बरामद कर ली गई। पीर बदाई पुलिस ने मुलजिम यूसुफ से 215 पतंगे और डोर, बनी पुलिस ने मुलजिम जुबैर अशरफ से 250 पतंगे और 4 डोरे, न्यू टाउन पुलिस ने मुलजिम हमजा से 70 पतंगे और 3 डोरे, मुलजिम हसन से 35 पतंगे और 11 डोरे, रेस कोर्स पुलिस ने मुलजिमान मिसबाहुद्दीन और हमजा से 500 पतंगे और 5 डोरे, सादिक पुलिस ने मुलजिम उस्मान से 30 पतंगे, सदरवा पुलिस ने मुलजिम हबीबुल्लाह से 400 पतंगे और 200 डोरे बरामद की। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने कहा कि पतंगबाजी और पतंग फरोशी जैसे खूनी खेल में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाएगी। एबटाबाद में रोटी की कीमत और कम वजन ने गरीब आवाम को परेशान करके रख दिया है। कम वजन रोटी की 25 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। जिला इंतजामिया भी खामोश तमाशाई नजर आने लगी। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, जहाँ पर रोटी भी जो है वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। इस वक्त रोटी की जो कीमत है वो 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। आवाम इस हवाले से क्या कहती है, आइए जानते हैं। आज इस हुकूमत में आटा 3200 रुपए का तोड़ा हो गया, रोटी 5 रुपए की हो गई है। गरीब आदमी इससे बहुत मुश्किलात बन गई है। चीनी 100 रुपए किलो मेडिकल स्टोरों से हो गई है। अच्छा, रोटी का कुछ वजन भी है या नहीं? कोई वजन नहीं जी, रोटी का फूक मारना रोटी उड़ती है, कोई पता ही नहीं लगता। रोटी 10 रोटियां खाओ फिर भी नहीं पता चलता। गरीब आदमी इससे इतनी मुश्किलात बनी हुई है जिससे कोई आदमी, लिहाजा इस हुकूमत ने दरख्वास्त की थी जल्दी है कि इस गरीब आवाम वास्ते कोई थोड़े सस्पाई करे
रोटी के हवाले नाल के तुसां दसां जी, इस वेले ते हर चीज़ आसमाने नाल लगी दी है। कुछ लोगों पिछों महंगाई हुई दी है, देखो जगह अगों बढ़ाई दी है महंगाई। ते आटा जिहड़ा है वे इस वेले 3500 रुपए का तरोड़ा है, वो 20 रुपए की कोई देने ते कोई 5 रुपए की देने, जेह्ड़े 20 की देने तो साफ सारा जिहा बेड़ा घड़ के चाह देने, घड़ के ते रोटी का एक नाम बढ़ाए दा ने। और बकाया किस चीज़ आदमी गिला करे जी, ये तुसां सामने में सारी महंगाई। तंदूरा वाले को चलो अपना रोंदे जरा जी गैस के दौर करा के करा, रोटी 5 रुपए की दी ने बाद तंदूरा ते कईयां ते 20 है, जिन्हां ते 20 है तो खाने जोगी नहीं। जी काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि रोटी का कोई वज़न नहीं है, कोई मेयार नहीं है। इसी तरह आटा भी महंगा हो चुका है, लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से जो सरकारी रेट जारी किया गया है वो 15 रुपये रोटी है, लेकिन बाज़ार में जितने भी तंदूर हैं वहाँ पर रोटी 25 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है, जबकि उसका वज़न भी कोई नहीं है। इंतज़ामिया से अपील की है कि आकर वज़न को भी चेक किया जाए और कीमतों। अब रुख करते हैं चिश्तियाँ का, जहाँ पर चिश्तियाँ शहर में बल्दिया इंतजामिया की नहली की वजह से मेन शाहराहों और शहर भर में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। आए दिन हादसे का रूनुमा होना मामूल बन गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया शहर के मेन चौराहों पर बल्दिया इंतज़ामिया और ट्रैफिक इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से यहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा जो है मामूल बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की मुतलका इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर मेन रोड के ऊपर जो भी नाजायज़ तजावुज़ात बनी उसको रिमूव करवाया जाए, लेकिन इसको रिमूव करवाने की बजाय वो अपने जेबें गर्म करने में मसरूफ़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तिया काजी वाले रोड पर। अगर बताते चले तो यहाँ पर सेंट्रल पार्क के चारों तरफ यहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने जो यहाँ पर मिनी बस अड्डे और यहाँ पर रिक्शा स्टैंड जो है बना रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा जो है मामूल बनते जा रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है यहाँ पर कोई भी जो है किसी भी किस्म की इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं ली जा रही। अगर बताते चले तो इस हवाले से यहाँ पर जब हमारी कुछ शहरियों से बात हुई तो शहरियों को ये कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार यहाँ की इंतज़ामियों के हवाले से बताया कि यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावुज़ात है मेन रोडों के ऊपर इसको फिलफौर ख़त्म करवाया जाए। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इसको ख़त्म करवाने की बजाय वो यहाँ पर खाबे खरगोश के मज़े ले रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ हादसा जो है मामूल बनते जा रहे हैं। तो शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और कमिश्नर बहावलपुर समेत तमाम तरह आला हुकाम से यह मुतालबा किया है कि यहाँ पर मेन चौराहों के ऊपर ये जो नाजायज़ तजावुज़ात है इसको ख़त्म करवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो रोज़ाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आगा सैयद नवीद हाशिम ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। अवाम भी जान चुकी है कौन इनके हक में बेहतर है। मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। हाँ, अल्लाह ने मुझे ये मैं कहूँगा कि सादत दी कि मुझे होश आया और मैंने अपना राह बदल ली। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई गलती है भी तो उसमें आदमी के पास चांस होता है कि वो उसकी तौबा ताइब हो जाए और सही हो जाए, ये इसका मैं कहूँगा। लेकिन जो आपके इतने गहरे सवालात हैं उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर 100 में अगर 1, 2, 3 गलतियाँ हो भी जाती हैं तो फिर उनका अंजाम भी वही होगा जो पहले नहीं हुआ। क्या ये छन्ना जो था पीटीआई का, आपने नहीं देखा कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो इस वक्त कहाँ बैठी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आप ये देखें, ये प्रोसेस है और यस परफेक्शन नहीं कभी होती, लेकिन जुस्तजू होती है बेहतर से बेहतरी। तो मैं ये इसका जवाब है। बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तो उल्टा उड़ाने के लिए। तो पीटीआई का इंशाल्लाह वही चीज़ है। जो मुखालफत होगी आप ये देख लें, जितनी मुखालफत हो रही है, जितने उन पर मुजालिम हो रहे हैं, लोगों में मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और ये मैं कहूँगा कि ये अल्लाह की देन है। और देन क्यों है? क्योंकि इमरान खान, उसकी सिमत सही है, उसके अज़ाइम सही हैं और इंशाअल्लाह। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल की तरसील न होने की वजह से पेट्रोल पंप वीरान, शहर भर में पेट्रोल नहीं होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी पेट्रोल का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। गुज़श्ता रोज से जलालपुर पीरवाला में पेट्रोल पंप जो है बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल मालिकान का कहना है कि हमारे पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल तरसील न होने की वजह से हमारे पास स्टॉक खत्म है और शहरी जो है शदीद परेशान है। शहरी मौजूद है, मजीद दिन से जानते हैं सवाल क्या कहना है। जी हम बहुत परेशान हैं इस मामले में। मैं हुकूमत से और सबसे अपोजिशन से सबसे ये कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से ये मैसेज है कि जितना जल्दी हो सके सब आपस में मिलकर मईशत का और इन चीज़ों का बहरान का हल ढूंढने निकालें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि आपस की लड़ाई छोड़कर जो ना गरीब आवाम का सोचे। और हमारे साथ है ना पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं वो भी मौजूद है, मजीद उनसे मौका जाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल से उनको क्या कहना है? जी
जी बिल्कुल, ये एक बिज़नेस है और बिज़नेस में मसाइल चलते रहते हैं। बाकी हमारे पास जो सप्लाई आ रही है उसके मुताबिक हम आवाम को दे रहे हैं। बाकी सप्लाई कुछ मुल्की मसाइल की वजह से मुअत्तल है, इस वजह से हम जो है ना वो जो है ना स्टॉक पूरा नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पीछे जो ना गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से हमारे पास स्टॉक खत्म है और जो ना शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की तरफ से कि इस स्टॉक को जो ना फौरी बहाल किया जाए। अब बात करें बन्नू की, तो बन्नू शहर और इसके वजाफाती इलाकों में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी अवाम उन्नास के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान। जी फिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, बन्नू शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में पेट्रोल की शदीद किल्लत है। जब से मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तब से यहाँ पर पेट्रोल अदम दस्तयाब है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की वजह से कारोबार ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके कारोबार जो अक्सर हैं वो गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ों पे होती हैं और पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की वजह से उनको शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में और अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने में। जबकि पेट्रोल पम्प के मालिकान का कहना है कि बन्नू में जो डिपो है वहाँ से हम तेल मंगवाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। तो लोगों का मुतालबा है बन्नू की ज़िली इंतज़ामिया से कि उनके इस मसले का कोई ठोस हल तलाश करके चिश्तियाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र चिश्तियाँ शहर भर में पेट्रोल नायाब हो गया है। शहर भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ना मिलने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्तान में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के नाम पर ड्रामा देख रहा हूं, इसे बेनकाब करूंगा। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई ने हिस्सा लेने का फैसला किया है। मुल्तान साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं ये इलेक्शन चेयरमैन की हिदायत में अपनी ज़ात के लिए नहीं, जमात के लिए लड़ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक ADCR ने कागजात मौसूल करने थे। कल रात नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके सामने मुझे पेश होना था, वो तब्दील कर दिया गया है। RO तब्दील कर देना ऐसा कभी नहीं होता। निगरान सेटअप में पंजाब में तबादले हो रही हैं, मनपसंद लोग तैनात किए जा रहे हैं। अवाम सब देख रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अवाम जानते हैं कि PTI को दीवार से लगाया जा रहा है। इंतकामी कार्रवाइयों का माहौल पूरे पंजाब में नजर आ रहा है। इस वक्त आजमाइश है, पाकिस्तान की अदलिया की इस वक्त आजमाइश है इलेक्शन कमीशन की, वो शफाफ इलेक्शन करवाएं। आजमाइश है हमारी अदलिया की कि वो जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में क्या किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर घराना उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की पुलिस की कि वो क्या कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ती है या हुकूमत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मैं कल रात देख रहा था और ताज्जुब हो रहा था कि इसी गुजरात जिले में चंद हफ्ते पहले जो CPO, DPO और जो वहां RPO साहिबान थे, जो वहां पंजाब हाउस की हिफाजत के लिए मामूर होते थे, कल रात उनको दीवारें फलांगते देखा गया। रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती और तबादला आज मज़ीद खबरें होंगी, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होती हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान से मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल और अमन आमा के हवाले से बातचीत की गई। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल और अमन आमा के हवाले से बातचीत भी की गई है।
खाड़िया के थाना डंगा में 5 अफराद को कत्ल और 6 अफराद को जख्मी करने वाला 13 साल से रूपोश दहशतगर्द की अलामत समझे जाने वाला इंतहाई खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब अरसा 13 साल से रूपोश मुजरिम इश्तिहारी सुहेल अरशद सकना गर्दावाला को ट्रेस करने के बाद छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। SHO डंगा ने कहा कि मुजरिम इश्तिहारी खानदानी दुश्मनी पर साल 2010 से अब तक 5 अफराद को कत्ल जबकि 6 अफराद को जख्मी कर चुका था। कत्ल होने वाले अफराद में अब्बास, जुनैद इकबाल, मुजम्मिल हुसैन, मुर्तजा और असगर अली शामिल हैं, जबकि जख्मियों में मुजम्मिल हुसैन, आसिफ अरशद, जैन अब्बास, फजीलत रानी, फरवा रानी और मोहम्मद अब्बास सकनाए गर्दावाला शामिल थे। SHO का मजीद बताना था कि मुजरिम इश्तिहारी के कब्जे से राइफल क्लाशनकोफ भी बरामद हुई है, जिसको थाना डंगा मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। लाहौर पार्किंग कंपनी के मसाइल का वाहिद हल ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम है। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि पार्किंग साइट्स पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत लाहौर पार्किंग कंपनी और फैसलाबाद पार्किंग कंपनी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि लाहौर पार्किंग कंपनी के मसाइल का वाहिद हल ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम है। CCTV कैमरों की मदद से साइट्स को कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जाए। लाहौर पार्किंग कंपनी को 100% कलेक्शन के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को सख्त करना होगा। पार्किंग कंपनी फौरी तौर पर चीफ फाइनेंशियल ऑडिटर भी तैनात करे। लाहौर में मजीद कितनी जगहों पर पार्किंग साइट कायम की जा सकती हैं, सर्वे किया जाए। पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फौरी तश्कील के लिए तजावीज़ भी तैयार की जाएं। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का मजीद कहना था कि मैनुअल कलेक्शन के बायस पार्किंग कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर हो जाता है। गैर कानूनी पार्किंग माफिया से निपटने के लिए कंपनी की इन्फोर्समेंट पावर्स को भी बढ़ाना होगा। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने हिदायत जारी की कि कंपनी में करप्शन का रास्ता रोकने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम से मुतल्लिक 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। लाहौर जैसे बड़े शहर में पार्किंग के मसाइल पर समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर इरशाद अहमद का मजीद कहना था कि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। CEO पार्किंग कंपनी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जल्द फैसलाबाद कंपनी की तमाम साइट्स को ऑटोमेटेड सिस्टम में मुंतकिल कर देंगे। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी परवेज इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी मारिया तारिक ने शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।